नमस्ते मेरे प्यारे अभिभावकगण एवं अभी सामने पढ़ रहे क्लास 11th के नए बैच के नए बच्चे जो आप लोगों ने नामांकन कराया है और आपकी क्लास 7 जून 2020 से यानी कल से आरंभ है। और मैं आपके बीच फर्स्ट में आया हूं आपका कुछ एम लेकर कि देखो आप लोग अभी तक कहीं से भी किसी भी संस्थान से पढ़ के आए हो, नो प्रॉब्लम, आप मेरे पास में आए हो तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको अंदर में कहीं भी कोई बोर्ड में कमी हो उसको पूरा करते हुए इंटरमीडिएट के सिलेबस को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सहित मैं आपको पूरा करूं, ये हमारी पूरी संस्थान की जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो मेरा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म था उसमें जो आपने एम भरा था, मुझे जानकर खुशी हुई कि आप में से अधिकांशतः बच्चों का एम जो है वह या तो मेडिकल है या तो इंजीनियरिंग है, नीट है या तो मेंस जेईई मेंस है। तो मुझे खुशी होती है कि आपका यह लक्ष्य होता है और मैं साथ ही आपके जैसे वे विद्यार्थी जो अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं कहीं पर भी या कहीं पढ़ रहे हो या 11th में हो या 12th में हो, मैं आपसे एक विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि आप 12th में पढ़ रहे हो या 11th में एडमिशन लेने की सोच रहे हो या पढ़ रहे हो, संस्था कोई खराब नहीं होती है, टीचर कोई खराब नहीं होते, सभी संस्था अच्छी है, सभी टीचर अच्छे हैं। आप अपने एम को देखो कि कौन सी संस्था या कौन से शिक्षक हमारे एम को पंख लगाकर आसमानों में उड़ा देंगे और कौन हमारी एम को कैंची से पंख को कतर देंगे। अधिकांशतः आप लोगों के अगल बगल में ऐसे कुछ विद्यार्थी मिल जाएंगे जो अपने पढ़ाई के जीवन में असफल रहे हो, यहां से ऊपर उठे हो तो हाजीपुर, पटना, कोटा या कहीं भी गए हो, जी तोड़ मेहनत किए हो, लेकिन उनको नीट या जेईई मेंस में सफलता नहीं मिली होगी तो पहले तो तैयारी करने चले जाते हैं बिना सोचे समझे वो कि हम अभी क्या है नहीं है, हमारी सिलेबस पूरी हुई या नहीं हुई। इसके बाद बिना सिलेबस पूर्ण हुए 11th 12th के जैसे देहात के हमारे जिस क्षेत्र में हमारा कोचिंग संस्थान है, आप लोग जिस क्षेत्र से पढ़ने आते हो, बिना पूर्ण सिलेबस के बिना एनसीईआरटी को समझे हुए चले जाते हो पटना और कोटा, तो वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी जो कराती है तो वह समझकर आता है कि बच्चा एनसीईआरटी पूरा पढ़कर आया है, हमारा फोकस केवल और केवल बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू का हो, तो वहां से वो उस तरह से समझते हैं। लेकिन यहाँ हमारी कमी होती है, आप यहाँ से उठकर जाते हो, तैयारी करते हो, बड़ी मेहनत करते हो, लेकिन एक बार नहीं निकल पाती है, 2 बार नहीं निकल पाती है, आप थक कर घर आ जाते हो, फिर आप अपना ट्रैक चेंज कर जाते हो और ऐसे बहुत सारे एक नेटवर्क बन जाते हैं असफल व्यक्तियों का। मैं देख रहा हूं अपने जीवन में, घर में असफल व्यक्ति, समाज में असफल व्यक्ति, अपने करियर में असफल व्यक्ति के भीतर निराशा हताशा भर जाती है और जब हताशा और निराशा भर जाती है तो वे उनके अंदर जनरली है नकारात्मक शक्ति बढ़ जाती है और सकारात्मक शक्ति की कमी हो जाती है, तो वो अपने कमी को छुपाने के लिए आप जैसे जो नौनिहाल है वह बाहर निकलते हो, पढ़ने के लिए जाते हो और आप एम लेते हो कि मैं भी मेडिकल और इंजीनियरिंग को एम लेकर चलूं, तो आपके सीधे आ जाएंगे और बोलेंगे कि बच्चों का खेल नहीं है नीट निकालना, इंजीनियरिंग निकालना, मैंने इतना मेहनत किया था मुझसे नहीं हुआ, देखो फलाना जो है से गया पाप फेल होकर चला आया, फलाना गया, कोटा गया, पटना गया, वहां से तो नहीं निकला, अब तुमको यहाँ तैयारी करने जा रहे हो तो क्या निकलेगा।
तो आप कुल मिलाकर समझ जाइए कि ऐसे निराशावादी लोग या नकारात्मक लोग आपके सपनों को कैंची से पर काटते हैं। तो जब आप सपने ही नहीं देखोगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मेरे प्यारे अभिभावकगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हो सकता है मैं सभी जगह सफल नहीं हूं, आपने भी बहुत बड़े सपने देखे होंगे लेकिन आप भी सफल नहीं हुए होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सारी हम जो सपने देखे वो सब सफलता को ही मिल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ आप लोग सफल हुए होंगे। आपके बच्चे, हमारे बच्चे जो नए बीज निकल रहे हैं, वह पौधा अंकुर रहा है, अभी मैट्रिक परीक्षा दिया है, इंटर में आया है, अंकुर रहा है, वह बड़ा वृक्ष बनने की ओर है। और बड़ा वृक्ष बनने से पहले हम उसके पत्तों को कतर दे तो वह वृक्ष पहले ही मुरझा कर सूख जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो असफल व्यक्ति हो गए हैं आप यहां से सफल नहीं हो सकते हो, आप मेहनत नहीं कर सकते हो, आप यहां से नीट और इंजीनियरिंग को नहीं निकाल सकते हो। हमारा रोल मॉडल कौन होगा? हमारे रोल मॉडल समाज में वो झुंड नहीं होंगे, वो 10, 20, 50 लोगों के झुंड नहीं जो कोटा पटना गए असफल होकर चले आए, निराशावादी लोग नहीं, बल्कि हमारे बीच हमारे रोल मॉडल होने चाहिए हमारे समाज का सफल व्यक्ति। जैसे मैं आपको लूंगा, आपके समाज में ही आप लोगों को पता होंगे या नहीं होंगे, पिछले साल पातेपुर प्रखंड के मौदत गांव के विनोद रजक का पुत्र जिसने घर से बैठकर नीट कंप्लीट किया था, आपके बगल में है, वो आपके रोल मॉडल होंगे। आपके रोल मॉडल होंगे। बकरी दुआ में जाकर देखिए, एक मैकेनिक, मोटर मैकेनिक जो डायनमो बनाते हैं, श्रीमान नगीना सिंह जी, उनके पुत्र अभी आपके एमएमसीएच में मिल जाएंगे। यह हमारे समाज के लिए रोल मॉडल है, न कि रोल मॉडल होंगे निराशावादी लोग जो अपने जीवन से, अपने छात्र जीवन में असफल हुए, अपने करियर में असफल हुए, अपने समाज में असफल हुए। असफलता इतनी घोर उनके ऊपर चढ़ गए कि निराशावादी हो गए। और अगर आपके बच्चे को ऐसे कोई लोग मिलते हो जो उनके पर को कतरने का काम करते हो या निराशावादी लोग से घिरे आपका समाज हो, तो आप याद रखोगे एक कोबरा सांप की प्रजाति है जिसके मुख में विष होते हैं, हमें वो काटता है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है। इलाज कराने के बाद वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसे निराशावादी लोग के संगत में, के संपर्क में अगर आपके बच्चे आएंगे तो वह असफलता के बीज अगर उनके मस्तिष्क में डाल देंगे तो आपके बच्चे, अभी जो कोरोना वायरस आई हुई है ना, इसका चैन बना हुआ है, लंबी समय तक भारत में अड़ गई है, अभी और बढ़ रही है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसी निराशावादी शक्ति आपके बच्चे के मन में बैठ जाएंगे, निराशावादी विचार बढ़ जाएंगे कि मुझसे नहीं निकल सकते, मेडिकल ही नहीं निकल सकते, इंजीनियरिंग नहीं निकल सकते, यहाँ आकर नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसे लोगों से अपने बच्चों को सावधान कीजिए। और मैं बता दूं आप लोगों के बच्चों के, अब मैं फोकस कर रहा हूं केवल 12th में पढ़ने वाले बच्चे या 11th में एडमिशन करने वाले बच्चे। आप लोग कुल मिलाकर समझ जाओ, आप अध्ययन करो भाई, किसी के बातों पर मत आओ। कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं अपने समाज में, मैंने देखा है निजी जीवन में, उनको जो टॉपिक पता है वही पढ़ाते हैं, कहते हो गया। आपको कभी सिलेबस नहीं बताए होंगे, अभी तक उनको भी खुद से सिलेबस नहीं पता होगी और लंबी लंबी तथाकथित प्रवचन देते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि नीट हो, आप ध्यान दोगे, या तो नीट हो या जेईई मेंस हो, ये दोनों में जो प्रश्न आते हैं यह प्रश्न कोई दूसरे तरह से नहीं आते हैं। कुल मिलाकर समझो, यह प्रश्न जो भी आएंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे, ये कोई एलियन नहीं है कि दूसरे तरह से प्रश्न आएंगे। आप जो 11th और 12th में सिलेबस पढ़ रहे हो उसी से प्रश्न आएंगे, बशर्ते आप अपने आप में देखो कि क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, आपके बीच में एक पुस्तक, बड़ी बड़ी संस्थान जो लोग कोटा, पटना या उससे भी आगे तैयारी करने गए होंगे तो बड़ी बड़ी संस्थानों का बुक मेरे पास में है। आपके पास में नहीं होगा तो आप आइएगा, हमारे पूरे शिक्षक
अध्ययन करते हैं। ये आप देख सकते हैं आकाश की बुक है, मेडिकल की है। इसके अंदर हर चैप्टर से वही सब चैप्टर है, वही सब क्वेश्चन है जो 11th और 12th में आप पढ़ते हो। ये आकाश की पुस्तक आपके बीच में लाया हूं। ये भी देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आपका है। ये पूरा 10 सालों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके पैटर्न अनुसारी क्वेश्चन है। ये भी आकाश की पुस्तक आपके सामने है, जिसका मैं अध्ययन करता हूँ और बच्चों को करवाता हूँ, ताकि आपके अंदर मेडिकल कंपटीशन में बैठने की जज्बा हो और निकालने की क्षमता, आपको पंख में देने का प्रयास करता हूं। मैं यह नहीं कहता हूं कि मैं आपको मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलवा दूंगा, इंजीनियरिंग नहीं करवा दूंगा, लेकिन आपके सपने को जो कोई कतरने का प्रयास करते हैं, पंख को कतरने का प्रयास करते हैं, मैं आपको सपने देखने के लिए पंख लगाने का प्रयास कर रहा हूं। ये आप देख रहे हैं आकाश का पुस्तक है। फिर आप देखिएगा बड़ी बड़ी संस्थान, आयरलैंड की पुस्तक मेरे पास में है, सभी विषयों के उसके जो भी पुस्तक है, जो भी क्वेश्चन उसने बनाया है, यही जो बच्चे आप यहाँ से कोटा गए हो आपको भी यही पढ़ाई जाती है। मैं भी यहाँ पे इसी का अध्ययन करके बच्चों के बीच पढ़ाता हूँ। फिर आपको देखिएगा सर्वोत्तम है, यही कोटा का इंस्टीट्यूट है, इसकी भी पुस्तक है। तो आप बच्चे कहीं भी पढ़ो, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी संस्था ही पढ़ाएगी और मैं ही आपको नीट की तैयारी करवा दूंगा। सभी शिक्षक अच्छे हैं। जो शिक्षक नहीं भी हो इस पुस्तक को अध्ययन करें। मैं तो यह कह रहा हूं कि मैं भी अध्ययन रखूं। हमारे यहाँ आपको बड़े बड़े नाम वाले बोर्ड वाले शिक्षक नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे शिक्षक जरूर मिलेंगे जो मेहनती और अध्ययनशील है और उनको से बच्चे जो प्रश्न करते हैं वो सही सही उनका उत्तर देते हैं। ऐसे शिक्षक नहीं मिलेंगे जो अपने मन से गलत कॉन्सेप्ट को दे देते हैं। मैं किन्हीं लोगों का नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन आप लोगों में से कुछ छात्र या अभिभावक अगर देखना चाहते हैं किसी भी विषय की वीडियो, मैं हर एक विषय के वीडियो ऐसे ऐसे संस्थानों का रखे हुआ हूं मेरे पास में। आप आएंगे हमारे कार्यालय में, किसी भी समय मुलाकात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या कर रही है और टीचर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं और गलत कहाँ कहाँ पढ़ा रहे हैं। तो जब टीचर ही गलत पढ़ाएंगे तो उस बच्चे को हम क्या आशा करें कि आप नीट निकाल लोगे। बोर्ड की स्थिति आप समझ रहे हो, उसमें मुझे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। तो 12th वाले और 11th वाले बच्चे मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पुस्तक में जो भी प्रश्न है यहाँ पे देख रहे हो, मैं तीनों पुस्तकों के प्रश्न को, सर्वोत्तम का, एलेन का, आकाश का, लेटेस्ट जो भी इसकी गाइड है, जो भी प्रश्न उस चैप्टर में बनते हैं, उस प्रश्नों को मैंने एक अपने संस्था के नाम से समाकलन किया है, एक साथ किया है। तो एक चैप्टर से आपको, एक चैप्टर से आप देख रहे हो, एक एक चैप्टर से लगभग 400 से 500 एमसीक्यू बन रहे हैं। एमसीक्यू कितना बन रहा है? एक चैप्टर से अबाउट 500 क्वेश्चन हमने बनाया है। यहाँ पे देखोगे एक चैप्टर से 500 क्वेश्चन बनाया है और वही चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो इस 500 क्वेश्चन का एमसीक्यू आप कर लोगे और इसी पैटर्न से आपको नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो या इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आते हैं। तो आप सफलता पूर्वक यहाँ रहते हुए भी अपनी मेहनत के दम पे, शिक्षक कुछ नहीं होते, मैं संस्थान कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं होता हूँ, मैं तो केवल रास्ते बताऊंगा। लेकिन मैंने रोल मॉडल लिया था विनोद रजक का पुत्र, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसने पिछले साल 2019 में नीट को क्लियर करके और अच्छे मेडिकल कॉलेज में अभी वो पढ़ रहे हैं। वो घर बैठकर स्व अध्याय से उन्होंने नीट को निकाला था। तो आपको केवल पैटर्न पता होनी चाहिए तो आप इसको निकाल सकते हो। आप अगर आपके पास में प्रश्न नहीं है तो हमारी संस्था के पास आए, जो भी जेरॉक्स की रेट होती है, जो बाजार की रेट है उससे कम रेट में, या आप अपना ईमेल आईडी दे, आपके ईमेल पे मैं सारे क्वेश्चन को पीडीएफ फाइल भेज दूंगा और आप घर पे बैठ के तैयारी करें। टीचर से पूछे प्रश्न, जो भी चैप्टर पढ़ाई हुई है उस टीचर से पूछो आप प्रश्नों को। अगर आपके टीचर उन प्रश्नों को बनाने में सक्षम नहीं है या उनसे नहीं बन पाता हो तो आप पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, उन्हीं सभी संस्थानों में पढ़ो जहां पढ़ रहे वहां छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको मैं इन्हीं सभी उस प्रश्नों को ऑनलाइन माध्यम से हमारे शिक्षक आपको क्लियर करवाएंगे, या
आपसे जो प्रश्न फंस रहे हैं उस प्रश्न को आप आकर हमारे संस्थान में अगर शिक्षक मौजूद है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, चाहे मैथ का हो, यही 4 विषय से आपको प्रश्न रहते हैं। आप लोगों को पता है जब मेडिकल करने जाते हो तो वहाँ पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है। जब इंजीनियरिंग की तैयारी करते हो तो वहाँ पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है। तो उन सभी क्वेश्चनों को संकलन हमारे संस्थान के पास में उपलब्ध है, आप ले सकते हो। सेल्फ स्टडी से घर बैठे तैयारी कर सकते हो। जब टीचर उस चैप्टर को पढ़ा दे तो आप उस क्वेश्चन को तैयारी करोगे। अगर आपके टीचर असक्षम होते हैं, मैं तो कहता हूँ कोई भी टीचर असक्षम नहीं होते हैं। जिस दिन वो मेहनत करना आरंभ करेंगे तो यहाँ से भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से नीट और जेईई मेंस को निकाल सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं निकाल सकते हो, मैं गारंटी नहीं देता हूं कि आप निकाल ही लोगे, लेकिन सभी शिक्षक अगर मेहनत करना आरंभ करें तो आप आराम से उसको निकाल सकते हो। ये मेरी पूरी विश्वास है। और विश्वास ही होती है, मन में विश्वास होता है तभी मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर मन में विश्वास ही नहीं हो तो मंजिल तक पहुंचने क्या रास्ता ही नहीं मिल पाती है। जब रास्ता पे नहीं मिल पाते तो मंजिल तक कहां पहुंचे। कहा गया है तन का हारा कभी भी जीत सकता है, लेकिन मन का हारा जीवन में कभी नहीं जीत सकता है। अगर अब मेरे प्यारे अभिभावकगण आपके बच्चे को कोई मानसिक रूप से कमजोर कर रहा हो, चाहे वो इस समाज के शिक्षक हो, चाहे अभिभावक हो, या कोई ऐसे छात्र हो जो अपने जीवन में असफल हो, तो उससे अपने बच्चे को कोरोना वायरस की तरह आइसोलेट कीजिए, आइसोलेशन वार्ड में डालिए। उससे बचाव ही हमारी सुरक्षा है और कोई सुरक्षा नहीं है। उसके संपर्क में जाएंगे तो संक्रमण लगेंगे ही लगेंगे। तो आइए एक नई पहल करते हैं। मेरे 11th के विद्यार्थी जो आप क्लास में अभी हो, मैंने बीच में आकर आपके बीच में बोला था, और मैं आपके बीच में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को लेकर आऊंगा, अपने रोल मॉडल, अपने गांव के व्यक्तियों को, देहात के व्यक्तियों को, जिसने स्व अध्याय के माध्यम से भी जेईई मेंस और नीट को क्लियर किया है। वो हमारे रोल मॉडल होंगे, नहीं कि असफल व्यक्ति रोल मॉडल होंगे। तो आइए एक नई पहल, एक नई तैयारी, एक नई जोश, एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी बच्चों में मैं भविष्य का डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब देख रहा हूं। और आपके अंदर, सभी के अंदर शक्ति है, बस आप अपने खुद के अंदर की ताकत को पहचानो। जैसे अभी रामायण चल रही थी तो हनुमान जी के पास वह शक्ति थी जो समुद्र को लांघ कर लंका में जाकर विजय प्राप्त करके आ सकते थे, और समुद्र को लांघने की शक्ति थी, लेकिन वो भूल चुके थे। मैंने अभी भी रामायण देखा तो मुझे याद आया, उनको किसी अन्य, मुझे नाम नहीं याद आ रही है उसमें कौन सा किरदार थे, उन्होंने उनको याद दिलाया और तब उनके अंदर की शक्ति याद आई, तो अपने शक्ति से वे ना समुद्र को लांघे बल्कि लंका में जाकर पूरे सोने की लंका को जलाकर वापस आ गए थे। इसी तरह आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उस शक्ति को जगा लो, मेहनत करो, रूटीनबद्ध कोई भी काम को करो तो रूटीनबद्ध करो, अपने जीवन में रूटीन बना लो। किसी दिन मैं रूटीन को लेकर भी आपके बीच चर्चा करने आऊंगा, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए। अभी तो आप नन्हे पौधे निकल रहे हो, पहले हंसते खेलते हुए छोटे छोटे टॉपिक्स को समझो, फिर आपके पास ले चलूंगा मैं इस पुस्तक के अंदर के प्रश्नों को भी। पहले तो बोर्ड के प्रश्नों को क्लियर कराऊंगा, फिर इस पुस्तक के अंदर के सारे प्रश्नों को मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि हमारी संस्थान के सभी शिक्षक आपको क्लियर करवाएंगे और आप हमारे योद्धा बनोगे। वह योद्धा जो आप कल के डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस सब होगे, जब आप यहां से रहते हुए निकलकर किसी मंजिल को पाओगे तो बहुत बड़ी तमाचा होगी ऐसे निराशावादी लोगों के गाल पे। तो ऐसे निराशावादी लोगों के गाल पे तमाचा लगाने के लिए आप, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम जीरो, आई एम फेलियर, मैं फेलियर हो सकता हूं, मैं बहुत चीजों में मैं आपको नहीं भी केयर कर सकता हूं, लेकिन प्रयास करूंगा केयर करने का। तो आई मैं बहुत चीजों में असफल हो सकता हूं, लेकिन मैंने अपने जो सपने में सफलता प्राप्त की है, आपके भीतर प्रवेश करके आप जब सफल हो जाओगे तो मुझे
आपकी सफलता में अपनी सफलता प्राप्त होगी। यही हमारी आपसे आशा है। और सारी बातों को लेकर आऊंगा, मैं प्रतिदिन आपके बीच आऊंगा। जो भी बाहरी लोग आएंगे मैं उनके मोटिवेट को आपके क्लास में, क्लास के बाद इसको यूट्यूब चैनल पे भी डाल दी जाएगी फ्री मोड में, उसके बाद फेसबुक पे भी डाल दी जाएगी, सभी जगह। जैसे कल परसों तरसों से मैंने और सारे ऐसे विद्यार्थियों का, जब मैं ऐसे लोगों के बारे में सुना कि आपके घर घर ज्यादातर लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं कि तुम नहीं निकल सकते हो, यहाँ अगर कभी निकल ही नहीं सकते हो, मैं आपसे पूछता हूँ क्या गरीबी होना आपके अभिशाप है? क्या आपके पास अगर पैसे नहीं होंगे, आपके पास पैसे नहीं है कोटा पटना के खर्च उठाने का, तो क्या आपको सपने देखने का भी हक नहीं है क्या? आप सपने देखो, आप अपनी गरीबी को मत सोचो, मत झेलो। सभी चीज पैसे से नहीं होती है, दिल के अंदर जज्बातों से होती है, हमारी मेहनत लगन से होती है। बस आप हमारे संस्थान के द्वारा बताए गए रूटीन में आप मेहनत करो। आप अगर मेहनत में काफी अच्छे रहते हो, फर्स्ट टाइम बैठते हो नीट या जेईई मेंस में, कुछ नंबर से पिछड़ते हो, अगर आपके गार्जियन सक्षम नहीं है तो हमारी संस्था आपको कोटा पढ़ने की खर्च भी दे सकती है, पटना पढ़ने की खर्च भी दे सकती है, देगी, बशर्ते आप क्वालिफाई कर जाओ। नीट में अच्छे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज मिल रहे हैं, तो अच्छे कॉलेज के लिए अगर आपके अंदर जज्बा होगी, सर मैं यहाँ तो पढ़ा लेकिन कोटा अगर जाऊंगा तो वहाँ बूस्टअप होती है, वाकई में संस्थान बहुत अच्छे है, कोटा की तैयारी हम लोग यहाँ नहीं करा सकते हैं। लेकिन आप इससे भी निराशा मत लो कि कोटा ही बहुत अच्छी है, ऐसी नहीं, आपको अगर मेहनत होगा तो यहाँ से कम तैयारी में भी आप सफल हो सकते हो। तो अगर जरूरत पड़ी, आपको लगे कि सर मैं कोटा जाऊंगा तो निकालूंगा, तो आपके 1 साल के खर्च को हमारी संस्था उठाएगी और आप सफल होकर आओगे, यह हमारी पूरी विश्वास है। तो नकारात्मकता को छोड़े, सकारात्मकता के साथ चले। और हम लोग जो अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, केवल जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास आपके आरंभ रहेंगे, साथ साथ पढ़ते रहे। फिर मैं कहता हूं कि प्रथम 100 बच्चे का नामांकन जो होंगे उनको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में मैं शिक्षा उपलब्ध करवाऊंगा। इसके बाद जो भी बच्चे 100 के बाद आओगे उसको मैं केवल ऑनलाइन ही शिक्षा दे पाऊंगा, ऑफलाइन नहीं दे पाऊंगा। ऑफलाइन के लिए यहाँ पे भी संस्थान है, महुआ में भी संस्थान है, जहाँ कहीं भी वहां जा सकते हो, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हो, और या केवल ऑनलाइन से तैयारी कर सकते हो। जैसा आपकी इच्छा होगी वैसा करोगे। क्योंकि इस क्षेत्र के अगर सारे बच्चे मेरे पास ही आ जाए तो मैं सभी को रख भी नहीं पाऊंगा ऑफलाइन मोड में, मेरे पास उतनी सीटिंग कैपेसिटी भी नहीं है। इसलिए जितनी जल्द हो सके आप लोग 100 रोल नंबर को पार कर दो। जिस दिन आपका 100 रोल नंबर पार हो जाएंगे, 100 बच्चे ऑफलाइन मोड में आ जाएंगे, उस दिन मैं आप लोगों के सभी बच्चों का डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाकर रिलीज करूंगा कि किन 100 बच्चों ने मेरे यहाँ नामांकन लिया। चलिए, धन्यवाद अभिभावकों का, आप 11th के बच्चों के, 12th के बच्चों को, सभी के सूचनाओं को धन्यवाद।